नमस्ते। वेलकम वेलकम। आज हमारे बीच बहुत ही प्रिय हमारी एक स्पीकर, टीचर, काउंसलर रूपाली जी आई हुई हैं, जो अष्टांग योग परिवार से जुड़ी हुई हैं और क्रिया हमें सिखाती है सुबह शाम, और बहुत अच्छे से सिखाती है। इसके अलावा पहले विशाल सर के साथ भी काम कर चुकी है और बच्चों के साथ उनको ध्यान सिखाना, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें बताना, स्टोरीज बताना, आर्ट एंड क्राफ्ट उनको बहुत बहुत पसंद है। तो वेलकम रूपाली जी। हर समय वो आती हैं तो बहुत एक एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। बहुत अच्छी हमें बातें बताती हैं। वेलकम रूपाली। वेलकम रूपाली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ओवर टू सो यू। मच अनुराधा जी। थैंक यू सो मच मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म तो वैसे ही मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि यहीं से मैंने शुरुआत की थी एज अ स्पीकर बोलने की, कुछ ना कुछ टॉपिक्स के साथ में। और बहुत अच्छा लगता है आकर सबके साथ में शेयर करना। चलिए, सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो इसके लिए कृतज्ञ हम, भाव के बारे में आज हमें बताएंगे। जी जी जी, सो मैं अपना एक पीपीटी है उसको शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी का स्वागत है जो जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आई होप कि दिख रही होगा ना। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसके साथ में शुरू करते हैं। जो ग्रैटिट्यूड है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ग्रैटिट्यूड एक नजरिया है, एक जीने की कला है। जब हम एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को और भी सुंदर बनाते हैं, और भी कृतज्ञता की फीलिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम धन्यवाद देते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम ये मानते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में है, जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा है। और जब हम उस स्पेस से आने लगते हैं ना, कि जब हमारे अंदर से ये आता है कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और उस चीज के लिए, हर चीज के लिए जब मैं धन्यवाद देने लगता हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स करता है, और ईश्वर ऐसा करते हैं कि वो जो चीजें हैं, जो मेरी लाइफ, मेरी रिलेशनशिप है, चाहे कंडीशंस है, सिचुएशंस है, वो वैसी और बढ़ने लगती है। तो ये जो टॉपिक है, इसका स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी से शुरू करेंगे। स्टोरी है नारद जी की। सभी जानते हैं नारद जी जो धरती पे भी आते हैं और स्वर्ग लोक में भी जाते हैं, अलग अलग लोकों में जाते हैं, देवी देवताओं से मिलते हैं। तो एक बार नारद जी ऐसे ही धरती पर आए और उन्होंने बोला कि चलो मैं देखता हूँ। तो वो थोड़े से लोगों से मिलने के लिए धरती पर उतरे। अब जैसे वो जा रहे थे तो उनको एक आदमी मिला और उसने बोला कि नारद जी, आपका तो, आप तो यहाँ भी आ जाते हैं और आप स्वर्ग में भी जाते हैं। तो स्वर्ग में जब आप जाते हैं, जब आप ईश्वर से मिलते हैं, तो आप, एक बात, एक संदेश है जो मैं देना चाहता हूँ ईश्वर से, तो आप प्लीज मेरा संदेश उन तक पहुंचा दीजिएगा। तो नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ बताओ, मेरी तो बात होती है, मैं उन तक आपका संदेश पहुंचा दूंगा। तो वो कहता है कि मेरी जो लाइफ है उसमें इतनी खुशियां हैं, इतनी खुशियां हैं, कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, मेरे पास ईश्वर की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, कि मैं जो चाह रहा हूँ वो मेरी लाइफ में हो जाता है, और हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं इतना थक चुका हूँ कि जितना मेरे पास में है मैं उसी को समेट लूं, वही बहुत है। तो आप ये संदेश ईश्वर को मेरा देना कि बस अब मुझे ना बहुत आपने दे दिया, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, और इसको मैं अब इतना ही संभालना चाहता हूँ। तो नारद जी बड़े हैरान हुए। नारद जी ने बोला, भाई ये तो पहला इंसान ऐसा मिला है जो ये कह रहा है कि मुझे इतना सब कुछ मिल गया है, और फिर मैं इसको ही संभालना चाहता हूँ और मुझे चाहिए ही नहीं। तो नारद जी ने बोला, चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपका संदेश ईश्वर तक पहुंचा देता हूँ। तो और आगे चलते हैं नारद जी। नारद जी देखते हैं एक आदमी मंदिर के पास में बहुत रो रहा होता है। तो नारद जी उससे पूछते हैं कि भाई तुझे क्या दिक्कत हो गई, तू क्यों रो रहा है। तो वो कहता है कि नारद जी, अगर आप मेरा संदेश पहुंचा सकते हैं ईश्वर तक, तो एक संदेश मेरा पहुंचा देना, कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, ना अच्छे रिश्ते हैं, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास घर है, और मैं सिर्फ इस मंदिर के आगे बैठ के अपना गुजारा चला रहा हूँ। कुछ फटे हुए कपड़े हैं, उन्हीं को पहनता हूँ, उन्हीं को धोता हूँ, और खाने के लिए अगर मिल जाता है, किसी से मांगता हूँ, मिलता है तो वो मैं खा लेता हूँ। इसी तरीके से मेरी लाइफ चल रही है, और आप ये संदेश दे देना कि क्या मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए। तो नारद जी बोलते हैं, हाँ भाई तेरी बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तेरे पास में इतनी गरीबी है और इतना तो परेशान है, तो तेरी बात तो मुझे जरूर पहुंचानी चाहिए। तो नारद जी फिर वापस जाते हैं ईश्वर के पास में, भगवान के पास में, बोलते हैं कि भगवान जी, आपसे एक प्रश्न करना है
मैं आज धरती पर गया था और मुझे दो तरह के लोग मिले। एक तो कह रहा है कि मेरे पास में इतना कुछ है जिसको मैं समेट ही नहीं पा रहा हूँ, और एक कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये आपका कैसा प्लानिंग है, कैसी आपकी लीलाएं हैं जिसमें एक को तो आप इतना दे देते हो और दूसरे को आप देते ही नहीं हो। तो क्या मैं उन दोनों को मैसेज दूं और क्या सलाह दूं जिससे उनकी जो लाइफ जो वो चाह रहे हैं उनके साथ में हो जाए। तो ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप ऐसा करना, जो पहला वाला मिला था ना, जो ये कह रहा था कि आप मेरे पास में जितना है उतना रह जाए, उसको सिर्फ इतना बोलना कि तू जो ग्रैटिट्यूड देता है ना हर चीज के लिए, कृतज्ञता फील करता है हर बार, शुक्राना, मैं कुछ देता भी नहीं हूँ तो भी शुक्राना करता रहता है, तो उसको बोलना ये बंद कर दे। अब उन्होंने बोला ठीक है मैं ऐसा बोल दूंगा। दूसरे वाले के पास में, दूसरे वाले के लिए उन्होंने बोला कि जो दूसरा वाला तुझे मिला था उसको सिर्फ इतना बोलना कि जितना भी है उसके लिए तू धन्यवाद देना शुरू कर दे। अगर तू धन्यवाद देना शुरू कर देगा, अगर वो देना शुरू कर देगा, तो उसकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो नारद जी ने सुना और नारद जी वापस आए। अब नारद जी पहले वाले इंसान से मिले, भाई जो बहुत अमीर है, जिसके पास सब कुछ है। तो उन्होंने उससे बोला कि भाई ईश्वर ने तो मुझे बोला है, आपके लिए संदेश भेजा है कि आप ऐसा करो, आज से ना ये शुक्राना तो कर दो बिल्कुल बंद, अगर आप बंद नहीं करोगे तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। तो उसने बोला जी देखो नारद जी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं ये बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरे बिल्कुल कण कण में बस चुका है। अब मुझे, मैं सुबह उठता हूँ तो मैं शुक्राना करता हूँ, दिन में कुछ करता हूँ तो शुक्राना, मेरे पास हमेशा हर चीज के लिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ में किस चीज के लिए शुक्राना ना करूं, तो मेरे मुंह से तो हमेशा ही शुक्राना निकलता रहता है। अब चाहे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं शुक्राना तो बंद नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है भाई, अब तेरी मर्जी, तू जैसा चाहता है, मैं तो तेरे लिए संदेश ले आया था। अब वो दूसरे वाले के पास में जाते हैं, तो दूसरा वाला जो इंसान है वो उसको बोलते हैं कि भाई तेरे लिए जो आया है संदेश वो ये आया है कि तू शुक्राना शुरू कर दे। अब वो रोते रोते बोलता है कि मैं करूं किस चीज का शुक्राना, ना तो मेरे पास खाना है, ना कपड़े हैं, ना कुछ है, तो मैं शुक्राना करूं तो करूं किस चीज का। तो नारद जी बोलते यही तो समझा रहा हूँ कि तू शुक्राना तो शुरू कर। जितने में वो ये रोते हुए बोलते हैं उतने में बहुत जोर से आंधी आती है, और जो कुछ उसके पास में होता भी है वो भी उड़ के चला जाता है। तो अर्थात इस स्टोरी से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि जो भी हमारे पास है, जब तक हम उसका शुक्राना करते रहते हैं वो बढ़ता चला जाता है, और जैसे हम उस चीजों का शुक्राना बंद करते हैं तो वो हमारे पास में कहीं ना कहीं वो कम होते चले जाते हैं। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में भी कहा है, बी थैंकफुल फॉर वट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर, इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन वट यू डोंट हैव यू विल नेवर हैव इनफ। ओपरा विनफ्री ने भी बहुत अच्छा कोट ये दिया है कि जो भी हमारे पास में है, अगर हम उसके लिए कृतज्ञता फील करते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो वो बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम इस फ्रिक्वेंसी से आते हैं कि हमारे पास में जो है उसको हम उस पे फोकस करते हैं, बिकॉज जहां पर हम सब एनर्जीज हैं, जहां पर भी हम अटेंशन डालेंगे, वो जहां पर भी हम अपना फोकस डालेंगे, वो क्या होगा, उस वो जो उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, वो चीज बढ़ती चली जाएगी। और जहां पर भी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जहां पर हम ये सोचेंगे कि नहीं है हमारे पास में, तो क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा। जैसे कि हम है भी एक, अगर हम अपनी बात करें तो हम एनर्जी हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जब हम कृतज्ञता की फीलिंग में रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे वो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे हम उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, चाहे वो चीजें हों, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हमारी लाइफ की सिचुएशंस हो, हम वो ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। और जो मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, वो हम मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं उन चीजों को जो हम चाहते हैं, जिन पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिनके लिए हम धन्यवाद फील कर रहे हैं। इसके बजाय अगर जब हम लैक की फीलिंग में होते हैं, तो जब हम उस स्पेस से आते हैं कि हमारे पास में नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, हर बार कंप्लेन में रहते हैं, हर बार किसी ना किसी चीज के लिए कंप्लेन करते रहते हैं, तो उस समय पे क्या होता है, हम लैक की सिचुएशन से आ रहे, लैक की स्पेस से आ रहे हैं। और जब लैक की स्पेस से हम आने लगते हैं ना, तो जो भी चीजें हैं वो हमें वो ही वाली सिचुएशंस हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, जहां पर हमें सेम तरह के एक्सपीरियंस होंगे, सेम तरह की लैक की एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते चले जाएंगे। तो ये था ग्रेटिट्यूड फ्रेंड्स, एक बहुत ही वंडरफुल टूल है जिसको हम यूज करते हुए अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। ये किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि जब जब मैंने ग्रेटिट्यूड, मैं हमेशा ही लिखती हूँ ग्रेटिट्यूड, और जब भी मैं इसको यूज करती हूँ तो मेरी लाइफ में मैजिकल तरीके से चेंजेस आते हैं। तो ये तो हमने समझा कि ग्रैटिट्यूड क्या है।
ग्रेटिट्यूड की सिर्फ एक छोटी सी बात समझनी है कि ये एक हमारा एटीट्यूड है। जब हम बार बार सेम तरह की चीजें करने लगते हैं, सेम तरह से धन्यवाद फील करने लगते हैं चीजों के लिए, तो वो एक हमारी हैबिट में आ जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है जहां पर हमें नेगेटिविटी में रहने की आदत है। बार बार हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, और बार बार उन तरह से जब सोचने की वजह से हमारे ब्रेन में एक लूप बन जाता है, एक वायरिंग इस तरीके से हो जाती है कि हम उन सारी चीजों को सोचते रहते हैं जो कि नेगेटिव है। अब जब बार बार हम नेगेटिव में रह रहे हैं, बार बार हम लैक की स्पेस में जा रहे हैं, तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम वो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने यूनिवर्स में। हम वो ही इंटेंशंस डाल रहे हैं अननोइंगली, हमें पता भी नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। लेकिन वो फ्रिक्वेंसी जब हम यूनिवर्स में डाल रहे हैं कि कुछ कंप्लेन की फ्रिक्वेंसी कि भैया ये तो मेरे पास में है ही नहीं, तो जब हम वो फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में डाल रहे हैं, तो हम वैसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसी कंडीशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं जब हम रेगुलर हम ग्रैटिट्यूड को यूज करते हैं, रेगुलर हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं और इस भाव में रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। तो ये जो हैप्पीनेस हमें मिलती है, उससे हमें एक हैप्पीनेस मिलती है कि आप खुद ही सोचिए, जब भी आप किसी को एक बार थैंक यू भी बोलते हैं, तो एक अलग खुशी आपके अंदर महसूस होती है। और जब वो कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म खुशी है, वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ में रहेगी, क्योंकि वो आपकी इंटरनल खुशी है। उसके साथ साथ बार बार आपका जो ये हैबिट डेवलप होती है, आपका जो ब्रेन रिवायर हो जाता है कि बार बार आपको खुश ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहने की आदत पड़ जाती है, तो उससे हमारा मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। मेंटल हेल्थ जहाँ इम्प्रूव होती है, जहाँ हमारा मेंटल लेवल पे हमारा डेवलपमेंट होने लगता है, हमारे अंदर बैलेंस आने लगता है, उसका असर हमारी फिजिकल लाइफ में होती है। जितनी भी डिजीज हमारे पास में आती है या हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसका मेन कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम अंदर से खुश नहीं है। और जब हम अंदर से खुश नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ डिजीज है। डिजीज मतलब डिस ईज, अंदर हमारे इमोशनल बॉडी में कहीं ना कहीं वो डिजीज है, जिस वजह से हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो फिजिकल प्रॉब्लम्स जब हम ग्रैटिट्यूड में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे पास में अच्छे ही चीजें हमारी लाइफ में होंगी, लेकिन जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, तो हमें क्या होगा कि वर्स्ट कंडीशन में भी हमें आदत पड़ जाती है कि हम अच्छी चीजों को देखने के लिए धन्यवाद देने की आदत पड़ जाती है। तो हमारी फिजिकल हेल्थ वहां से इम्प्रूव होने लगती है। फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है तो एक इमोशनल बैलेंस हमारी लाइफ में आने लगता है, हम सेल्फ कंट्रोल में जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि हम अपने इमोशंस को बैलेंस करने लग जाते हैं। जहां हम रिलेशनशिप में क्या होता है कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया, बाय चांस फैमिली में हमारे बच्चों ने हमें कुछ बोल दिया, तो वो बातें हमें ट्रिगर नहीं करती, हम वहां पे रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करने से हम बच जाते हैं और पॉज करते सोचते हैं, थोड़ा देर पॉज लेते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक हमारे अंदर बैलेंस बनने लगता है धीरे धीरे। और ग्रैटिट्यूड में रहने की वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा हो रहा है, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा हो रहा है, हमारी जो स्लीप साइकिल है, जो कि बार बार एंजाइटी डिप्रेशन में रहने की वजह से या फिर स्ट्रेस में रहने की वजह से जो खराब होती है, वो भी अपने आप नॉर्मल तरीके से नॉर्मल होने लगती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ग्रैटिट्यूड के जो हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे ग्रैटिट्यूड की, तो आप समझेंगे, और आप में से बहुत लोग करते भी होंगे, तो जिनको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। अब नेक्स्ट है कि हम कैसे अपनी लाइफ में कल्टीवेट कर सकते हैं इस ग्रैटिट्यूड को, कैसे हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, डेली रूटीन में हम कैसे लेकर आ सकते हैं। तो अप्रिशिएट एवरीथिंग, स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ, छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। आपके घर में कोई मेड आ रही है, आप उसको थैंक यू बोलें। सोसाइटी में जो गार्ड हैं उसको थैंक यू बोलें। आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज आपको मिल रही है, आपको बच्चे ने आपको एक ग्लास पानी दे दिया, आप उसके लिए थैंक यू बोलें। हर चीज, मतलब इसमें ये नहीं है कि बहुत बड़ी कुछ चीज आपके साथ में घटेगी तभी हम उसके लिए थैंक यू फील करेंगे। छोटी छोटी चीजों को ढूंढिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कीजिए। एक्सप्रेस करना शुरू करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को थैंक यू बोलिए। ज्यादा से ज्यादा जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वो अगेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और हमें बताता है कि यस, आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटेंशन में हमारी बनने लगती है, वो हैबिट में आने लगता है।
इसी तरीके से एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड जार। ग्रैटिट्यूड जार बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, वो हम बच्चों को भी कराते हैं और बच्चों को करवाना भी चाहिए, जिसमें आप छोटी छोटी चिट्स बनाकर उस जार में डाल सकते हैं। और वो जिस चीज के लिए भी आप थैंक यू फील कर रहे हैं, पूरे एक हफ्ते तक का एक वो जार को तैयार कीजिए। और वो जार में देखिए कि उसको खोल के मत देखिए, रोज एक चिट या एक दिन में 2 से 3 चिट आप डाल सकते हैं। हफ्ता 10 दिन हो जाने दीजिए, जब वो जार पूरा भर जाए तो आप उसको खोल के भी देख सकते हैं। लेकिन ये जार आपको तब काम आता है जब आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बाई चांस आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आप बहुत लो फील कर रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यू आ गया, किसी से लड़ाई हो गई, कोई रिलेशनशिप में कुछ अनबन हो गई। तो आप जब इस ग्रैटिट्यूड जार को खोलेंगे, इसमें से वो चिट्स निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे, तो आप दोबारा से अपने उस स्पेस में जा सकते हैं जहां पे आप बहुत हैप्पी फील कर रहे थे, जहां पर उस फ्रीक्वेंसी को आप टच कर लेते हैं। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर एक बार चले जाते हैं तो क्या होता है कि अगेन यू रीलिव दैट मोमेंट, और वहां से फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी अभी लो हो रही थी वो अपने आप बढ़ने लगती है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इवन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत इंजॉय भी करते हैं इस चीज को। फिर इसके बाद में आप ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब होता है कि एक जर्नल को प्रिपेयर करना, जर्नलिंग करना, जिसमें आप मिनिमम 10 से 15 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका 3 विंस। 3 विंस का मतलब होता है, आप 3 विंस लिख भी सकते हैं और कहीं पे जैसे रात को सोते हुए बोल भी सकते हैं। तो 3 विंस का मतलब होता है कि आप पूरा दिन भर में नोट करें कि आपको बहुत अच्छा किस समय लगा। 3 छोटी छोटी चीजें हो सकता है, ये नहीं है इसमें कि हमें बहुत बड़ी चीजें ढूंढनी है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और आपने देखा कि कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई लेडी है जो नहीं क्रॉस कर पा रही है, तो आपने अगर उसकी हेल्प कर दी, आपने उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दिया, तो बदले में उसने आपको थैंक यू बोला। तो वो जो मूवमेंट है वहां पे जहाँ पे आपने बहुत हैप्पी फील किया, उस चीज को नोट कर ले। या मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और आपको कोई बच्चा मिला, उसने आपको देखकर स्माइल किया और आपने उसको पलट के स्माइल कर दिया। तो वो जो हमारा वहां पे जो आपने फील किया ना हैप्पीनेस को, उसको आप राइट डाउन करिए। और ये कहने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन जब आप इसको लिखते हैं और जब आप इसको दोबारा से रीलिव करते हैं मोमेंट को, तो आपको समझ में आएगा इसका इम्पोर्टेंस। बिकॉज होता क्या है, हम बहुत बड़ी बड़ी खुशियों को ढूंढने चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि आज ये हो जाएगा तो हम खुश होंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता। जब आप छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी बातों में वो खुशियां ढूंढने लगते हैं ना, तो आपका जो सोल है वो उस समय उस मोमेंट पे, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। और वो जब प्रेजेंट मोमेंट में आता है तो वो कनेक्ट करता है अपने इनर बीइंग से। इनर बीइंग इन सेंस जिसका एक ही क्वालिटी है हैप्पीनेस की, जॉय की, ब्लिसफुल की। तो जैसे जैसे हम उससे कनेक्ट होने लगते हैं तो हम उस चीज को और अच्छे से महसूस करते हैं और हम हैप्पी फील करते हैं, ब्लिसफुल फील करते हैं। तो इस तरह से जब आप 3 विंस लिखेंगे और उसको दोबारा पढ़ेंगे, तो वो जो मोमेंट आपने हैप्पीनेस का, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए ही आपने किया हो, वो आप बहुत अच्छे से दोबारा एंजॉय करेंगे। इसके बाद आप ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें आप मेडिटेशन में ही आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं उन सभी लोगों को जिनकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आप अच्छा फील करते हैं। तो ये तो सारी चीजें थी कैसे हम ग्रैटिट्यूड को अपने रूटीन में ला सकते हैं। और अगर आप पूछें कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कब लिखना होता है, ग्रैटिट्यूड लिखने का जो समय है वो है रात को सोने से पहले। कम से कम 10 ब्लेसिंग्स के लिए हमें ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए। और जब हम जर्नलिंग करते हैं उससे पहले मेक श्योर करें कि आप आराम से रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल सोने से पहले आप ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखें। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जब हम सोने से पहले इस चीज को करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी हैप्पीनेस वाले जो आप थॉट्स डाल रहे हैं वो जाते हैं। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीवायर्ड होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी टेंडेंसी है, हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है कि उसको नेगेटिविटी में रहने की बहुत आदत है। वो ज्यादातर उन चीजों को स्पॉट करता है जहाँ पे नेगेटिविटी होगी, डर को स्पॉट करता है। तो उस वजह से जो बार बार हम ड्रेसिंग्स लिखते जा रहे हैं या वो चीजें लिखते जा रहे हैं जिसके लिए हम अच्छा फील कर रहे हैं, तो क्या होगा, बार बार करने से हमारा जो ब्रेन का वायरिंग नेगेटिविटी में हो रखा है, जो वो लूप बना है, उसको ब्रेक करने में हमें हेल्प मिलेगी। कम से कम 40 डेज करना चाहिए। 40 डेज करने का भी एक बहुत रीजन है कि हमारी कोई भी हैबिट हमें डेवलप करने में 40 डेज लगते हैं। अगर हम रेगुलरली 40 डेज तक ये करते हैं तो आप अपने
ब्रेन को बहुत अच्छे से रिवायर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सी द चेंजेस, द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। उस समय आपको समझ में आने लग जाएगा कि 40 डेज के अंदर ही, इससे पहले ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और लिखना, जब हम लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं लिखना है कि थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फॉर फूड, थैंक यू, ऐसा नहीं लिखना है। आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना है कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। मान लीजिए कि मैं अगर अपने खाने के लिए लिख रही हूँ कि मेरा मुझे धन्यवाद इस खाने के लिए, तो खाने के लिए क्यों? क्योंकि वो मुझे न्यूट्रिशन दे रहा है, टेस्ट अच्छा दे रहा है, क्या दे रहा है वो हमें पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका इमोशनली कनेक्ट बैठेगा। आपने जो भी रीजन, जो भी चीज लिखी है उसके साथ साथ रीजन जरूर लिखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता है कि ये रीजन है। एक इमोशनली कनेक्ट जब हम होने लगते हैं ना और लिखते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि सिर्फ बोल के भी तो हो सकता है कि हम सोते हुए 4 बार ये 10 चीजें बोल दें और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब हम उसको लिखते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारे हैंड्स, हमारे और सेंसेस भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे जैसे वो इन्वॉल्व होंगे, जैसे जैसे कनेक्ट बैठेगा, तो हम अपने अंदर और उतर पाते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगेन रिवायर कर पाते हैं। तो सबसे जो और टूल्स में से सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट वे अपने ब्रेन को अगर रिवायर करने का है तो ग्रैटिट्यूड ही है। और जैसे जैसे हम यूज करेंगे इसको, आपको भी पता चलेगा कि इसके करने से आपकी जो लाइफ है वो एकदम मैजिकल तरीके से चेंज होती है, क्योंकि ये कोई अलादीन के चिराग से कम का टूल नहीं है। जैसे जैसे हम यूज करेंगे इसको हमें पता चलेगा। तो ये तो था ग्रैटिट्यूड के बारे में। अब एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं ग्रैटिट्यूड से ही रिलेटेड। अनुराधा जी, आप म्यूजिक प्ले करें। मैं स्टॉप शेयरिंग। हल्का हल्का आ रहा होगा आवाज। जी जी जी। लगातार से अपनी आंखें बंद करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांस। देखिए किस तरह से सांसें अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। आपकी नॉर्मल, नेचुरल, स्वाभाविक सांसें गहरे उतरते चले जाएं। मन ही मन एक संकल्प, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ इस ध्यान के लिए। गहरे और गहरे उतरते चले जाएं। हर सांस के साथ आप शांत होते जाते हैं। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ शरीर की सारी बीमारी, चिंता, एंजाइटी, डर को बाहर जाता हुआ देखिए। गहरे और गहरे उतरते चले जाएंगे। अलाउ करें अपने आप को
पूरी तरह से इस पल में आ जाएं। केवल एक विटनेस की तरह, एक दृष्टा की तरह इस पल में आते जाएंगे। धीरे धीरे और गहरे उतर रहे हैं। मन शांत, शरीर स्थिर होता जा रहा है। मन एकदम शांत, बॉडी रिलैक्स्ड। लाइफ पे कुछ पुराने पन्ने पलटेंगे, कुछ पुराने समय में वापस जाएंगे। देखिए अपने आप को जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में थे, केवल विटनेस के रूप में देखना है, दृष्टा के रूप में। किसी से उलझना नहीं, कोई विचार से उलझना नहीं, केवल देखते जाएं। वो सारी चीजों को सामने आने दें जिन चीजों से आपको उस समय पर कंप्लेंट्स हुई थी या आपने कंप्लेन किया था। वो कॉलेज में आपके मनपसंद सब्जेक्ट ना मिलना, उसके लिए शिकायत, वो आपका मनपसंद कॉलेज का ना होना, उसके लिए शिकायत, वो दोस्तों के साथ पार्टी ना कर पाना, घूमने ना जा पाना, किसी भी वजह से। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको रोका। इन सारी सिचुएशंस को देखते चले जाएं। या फिर कोई बहुत अच्छा दोस्त जिसकी वजह से आपकी आपके पेरेंट्स से लड़ाई हुई हो, या कोई बहुत अच्छी आपकी दोस्ती छूटी हो, वो सारी सिचुएशंस को देखते जाएं, वो सारी कंप्लेंट्स को देखते जाएं जो भी आपने उस समय पे की। धीरे धीरे और पीछे की तरफ चलेंगे। अब आप 13-14 साल में वो सारी सिचुएशंस को याद करें जब आपने कंप्लेंट्स किए हो, वो अच्छे मार्क्स ना आ पाना, टीचर का डांटना, बच्चों का डांटना, पेरेंट्स का डांटना, फ्रेंड्स का चिढ़ाना, भाई बहनों से कंपैरिजन, वो सारी बातें सामने आने दें। धीरे धीरे और गहरी कनेक्ट करते चले जाएंगे। और छोटे में वैसा लगना कि हमें कोई भी प्यार नहीं करता, तो पहली बार अकेलेपन का एहसास, उसके लिए कंप्लेन,
या कभी कोई हेल्थ इशू हुआ हो और मन में शिकायत कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, देखते चले जाएं वो सारी चीजें जिनके लिए हमने कंप्लेन किया था। जब जब ये विचार हमारे मन में आया कि मेरे साथ ही क्यों, वो हर सिचुएशन को देखते जाएं। या फिर आपको बहुत काम करना पड़ा हो पर अकेले करना पड़ा हो, अब आपको ऐसा लगा हो कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सारी चीजें मुझे ही देखनी पड़ती हैं, तो सारी सिचुएशंस को देखते जाएं। अब और पीछे बिल्कुल बचपन में आ जाएंगे। जब हम छोटे से बच्चे इस दुनिया में आए थे, क्या उस पल में कोई कंप्लेन थी? क्या उस पल में किसी के भी प्रति कोई शिकायत? जिसने जितना प्यार किया उससे उसको उतना, उससे भी ज्यादा वापस किया। उसने गोदी में लिया तो अच्छे से मुस्कुराकर उसको प्यार किया। देखते चले जाएं अपने ही बचपन के रूप को पूरी तरह से हैप्पी, जॉयफुल, कोई शिकायत नहीं, लाइफ के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, हर तरह से खुश। आज ये सारी सिचुएशंस को जहां जहां पर हमें कंप्लेन हुई एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं और उन सारी सिचुएशंस को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस ने ही हमें हेल्प किया आगे बढ़ने में, कुछ नया क्रिएट करने में, ग्रो करने में। हम जो कुछ भी आज बन पाए हैं वो उन सभी चैलेंजेस, उन सभी लाइफ की कंडीशंस की वजह से, जिसने हमें उस पल में ट्रिगर किया था, उस पल में चैलेंज किया था कुछ और करने के लिए। कनेक्ट करते चले जाएंगे गहरे और गहरे उतरते चले जाएंगे। धन्यवाद बोलते चले जाएं उन सारी सिचुएशंस को महसूस करें। सारी सिचुएशंस लाइफ की चैलेंजेस जो हमें उस पल में इतने बुरे लग रहे थे, वो हमने खुद ही चूज किए थे अपने सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए, कुछ सीखने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हर एक लेसन के लिए जो भी हमने
उससे सीखें। पूरी तरह से कृतज्ञता की, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आ जाएं। पूरा ध्यान हार्ट चक्र पर एनर्जी को फील करेंगे। अद्भुत ऊर्जा को फील करें हार्ट चक्र पर। मन ही मन केवल एक धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनकी वजह से ये सिचुएशंस को हमने देखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरी तरह से कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आ जाए। पल में पूरी तरह से आ जाए। फील द एनर्जी। धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, आपका ऑरा बढ़ता जा रहा है। पूरी तरह से फील करते चले जाएं। अंदर आती हुई सांस के साथ आप एक्सपैंड कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितनी गहरी, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, उतना ज्यादा आप मैनिफेस्ट अबंडेंस को अपनी लाइफ में कर सकते हैं। मन ही मन कोई एक विश को सोचें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। महसूस करें कोई भी एक विश जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सोचें। पूरे ट्रस्ट और सरेंडर के साथ इस प्रोसेस को होने दें। विजुलाइज करें एक हाथ में, या कर भी सकते हैं, एक हाथ में वो विश है जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट होना, या कोई भी प्रॉब्लम, सिचुएशन जिसको आप ठीक करना चाह रहे हैं, जिसका आप सल्यूशन चाह रहे हैं, उसको एक हाथ में रखें। पूरी जागरूकता के साथ फील द एनर्जी। एनर्जी को फील करते चले जाएं। दूसरे हाथ में आपका सल्यूशन है, वो चीज है जो आप मैनिफेस्ट होना चाह रहे हैं। दोनों हाथों में एनर्जी के फ्लो को महसूस करेंगे। गहरे और गहरे उतरते चले जाएं। फील द एनर्जी। धीरे धीरे दोनों हाथों को पास में लेकर आएं। जैसे ही आपको दोनों हाथों के बीच में एनर्जी फील हो, एक एनर्जी का फ्लो महसूस हो, दोनों
दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए यूनिवर्स में छोड़ दें। दोनों हाथों के बीच में एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। पूरे ट्रस्ट और सरेंडर के साथ एक हाथ में प्रॉब्लम या वो चीज जो आप चाहते हैं लाइफ में मैनिफेस्ट करनी, दूसरे हाथ में सॉल्यूशन या फिर कोई चीज। धीरे धीरे एनर्जी को के फ्लो को महसूस करते हुए दोनों हाथों को पास में लाते हुए जब एनर्जी का फील्ड बढ़ता चला जाए, एक प्रेशर लगने लगे, हाथों को ऊपर करके यूनिवर्स में छोड़ दें। पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ, कोई भी डाउट नहीं। Believe that you deserve। ये महसूस करें अंदर से कि आप डिजर्व करना चाहते हैं, आप डिजर्व करते हैं। Within the count of 5, 4, 3, 2 and 1 यूनिवर्स में छोड़ दें एंड रिलैक्स। भूल जाएं ये जो भी विश है आपने यूनिवर्स में ले ली है, ये अपने आप इसका सॉल्यूशन अपने आप ये चीज आप तक पहुंच जाएगी। पूरा विश्वास रखें एंड रिलैक्स। धीरे धीरे अपने हार्ट सेंटर पर वापस सेम एनर्जी को फील करते चले जाएं। हार्ट सेंटर पर आए और अंदर की तरफ और अंदर की तरफ बिल्कुल अंदर गहरे हर लेयर के बाद एक लेयर को हटाते हुए हार्ट सेंटर पर फील द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता की भावना को फील करें, एनर्जी को फील करेंगे। धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र से ये एनर्जी एक्सपैंड होती जा रही है। आपके हार्ट चक्र से बाहर निकलती जा रही है। बाहर आपके शरीर से बाहर बढ़ने दी। वे सभी लव्ड वंस अपने फैमिली मेंबर्स तक जाने दें। हर उस इंसान तक जाने दें जिसकी इसको जरूरत है। उस एनर्जी से, हीलिंग एनर्जी से अपने घर में, अपनी सोसाइटी में फैलता हुआ महसूस करेंगे। हर एक चीज के पास में, पेड़ पौधों के पास में फील करते चले जाएं। कि आप सभी को ये एनर्जी दे पा रहे हैं। Feel that you are the source।
आप शुद्ध हैं इस एनर्जी के, जहां से ये बाहर निकल रही है और सभी को हील कर रही है। धीरे धीरे वापस फील करें अपनी पावर को, अपनी शक्ति को फील करेंगे, अपनी डिविनिटी को फील करें, अपनी डिवाइन पावर्स को फील करें। वापस हार्ट चक्र पर, हार्ट सेंटर पर वापस आ जाएं। यहाँ से पूरे संसार को देखेंगे इस एनर्जी से भरा हुआ, इस एनर्जी से हील होता मदर अर्थ को देखें। सभी प्लांट्स, सभी एनिमल्स को हील होता हुआ देखें। And relax. धीरे धीरे वापस और अंदर की तरफ अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करते हुए, संजोते हुए अनकंडीशनल लव एनर्जी को, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को अपने अंदर समेटते हुए और अंदर की तरफ जाएंगे। आपके हार्ट सेंटर में ये एक स्पेस क्रिएट हो चुका है। जिस पल में भी आप लो फील करें, जिस पल में भी आपको अपने ऊपर डाउट आए, स्पेस से आप कनेक्ट करते हुए न केवल अपने आप को हील कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास सभी लोगों को, सभी को हील कर सकते हैं। Feeling powerful, feeling blessed, feeling divine and blissful. हार्ट सेंटर पर वापस within the count of 5, come back friends. 5, 4, 3, 2, 1. Rub your palms. अपने हाथों को आपस में मलें. Cover your eyes. Feel the energy. Feel the power. Feel the divinity. दोबारा से रब करेंगे, पूरे शरीर पर लगाएं. Welcome back. Integrating the whole experience, integrating the whole energies. Welcome back. Feel your body. अपने आसपास की चीजों को महसूस करते चले जाएं. Feeling relaxed, satisfied, blissful. Welcome back. Thank you, friends. Thank you, thank you, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी, बहुत ही गहरा ध्यान. यस मैम, तारोशी. यस, Thank you. It's a really very good experience. Just want to say thank you. Molly ma'am. Thank you for joining. Thank you for joining. Thank you. Thank you.
तो राशि जी। कुछ लोग शायद अभी भी ध्यान के ही मूड में, गहरे ध्यान में चले गए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। बहुत ही गहरा ध्यान। और जो आपने शुरुआत में कहा कि कॉलेज और वो सब, देखिए हम मतलब जैसे मैं अपने लिए कह सकती हूँ, ऐसे एक्सरसाइज करते रहते हैं फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। आज जब आपने कहा तो मुझे वो फिर वो सारी चीजें, वो सब कुछ ध्यान आके फिर ऐसे लगने लगा कि जैसे कुछ छट रहा है। आपने शायद कोई दूसरे वर्ड्स यूज करे हो, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ दबा रहता है, कुछ ना कुछ बिल्कुल और बिल्कुल। और ऐसे मौके मिलते हैं तो बहुत कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड। और जो आपने वो कहानी सुनाई, बहुत ही अच्छी। जी मैम, राजश्री जी आप कुछ बोल रहे हैं। मिले एक दूसरे से। और यही जो कहानी है, ग्रेटिट्यूड तो हम करते हैं, पर मैं थोड़ा इस मामले में ढीली पड़ जाती हूँ। मैं ये सोचती रहती हूँ कि कोई बड़ी चीज हो, पर जब भी सुनती हूँ मास्टर शेयर करते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी करिए, और वो बहुत छोटी छोटी बातें मुझे समझ नहीं आती और मैं बड़ी चीजों को देखने लग जाती कि बड़ा कुछ हो तो ग्रेटिट्यूड करो। बिल्कुल राशि, इसलिए मैंने बीच में बोला भी था शायद कि अगर जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या है ना, ये हमारे ब्रेन का ही सबकॉन्शियस माइंड का सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में होती रहती हैं। हमें पता भी नहीं है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है, क्योंकि इतने सारे थॉट्स चलते हैं पूरे दिन भर में। तो हमें ये नहीं पता कि वो हम किस तरह से, हमारा ब्रेन ना वायर्ड है। तो जितना नेगेटिविटी, क्योंकि बचपन से लेके हमारी कंडीशनिंग कैसी भी हुई हो या फिर हमारी पास्ट लाइफ से वो चीजें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है और हमें पता ही नहीं चलता, हम उन्हीं के बेसिस पे अपने ना लाइफ में डिसीजंस लेते रहते हैं। तो जब आप ग्रैटिट्यूड को यूज करने लगते हो ना, तो आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है। और जब हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लग जाते हैं ना, देखने लग जाते हैं, तो वो चीज हमारी एक हैबिट में आ जाता है। और वो हैबिट में आने की वजह से क्या होता है, हमें फिर कहीं पे भी अगर चैलेंज आ भी रहा होगा ना लाइफ में, तो वो भी कहीं ना कहीं छूट जाता है। फिर फोकस यही रहता है कि हाँ, इसमें चैलेंज आ रहा है लेकिन हमें इसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वो अप्रोच जो है ना कि डाउट और उस कंप्लेन से, वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके चले जाती है। जी। बहुत अच्छा कहा रूपाली जी। यही आप जो बता रही हैं बार बार कि यही चीज हमें अपने प्रेजेंट में लाती है, और लिखना बहुत जरूरी है। आपने बार बार एम्फोसाइज किया कि हम लिखें, और जो भी चीज हमारे मन में आ रही है, चाहे छोटी सी चीज की, आज मैंने बहुत अच्छा शरबत पिया, मिला मुझे कहीं से, मैंने यूज किया, या कुछ भी, जैसे मैंने नई चीज बनाई, कुछ नया गुलदस्ता बनाया, जो भी, मतलब जैसे आपने वो सड़क क्रॉस करके किसी ने हमें थैंक यू बोल दिया। तो ये सारी चीजें जब हम लिखते हैं तो वो जो हमारे अंदर से जो कोई चीज जो बाहर आ जाती है, जो आपने फिर ध्यान में भी बताई कि हमारे हार्ट से बाकी जैसे दुनिया तक वो पहुंच गई या यूनिवर्स हमारे बाहर चले गई, तो वो फिर हमने अंदर नहीं रखी। अपनी जो कृतज्ञता की भाव थी वो हमने अंदर नहीं रखी, बल्कि अपने मतलब रिमोटली ही चाहे पर यूनिवर्स के साथ, अपने बाकी लोगों के साथ हमने शेयर कर ली। तो वो एक भी एक भाव हमारे अंदर जैसे कि एक ग्लूकोज डी की तरह बहने लगता है, कि एक हैप्पीनेस की तरह या कृतज्ञता की तरह, या जो जिस भी मतलब शब्द को आप यूज करें, तो वो हमें भी खुद एनर्जी उसी वक्त, मतलब तुरंत तुरंत एनर्जी देता है। ये इसी 1 घंटे के प्रयोग से पता चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी रूपालिया बिल्कुल। आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मुझे तो मतलब ना, ये जब टॉपिक्स ऐसे रिवीजन हो जाता है ना बोलने से, तो और अच्छा, तो वो एक्सपीरियंस में भी आ जाता है, इंटीग्रेशन उसका और अलग लेवल पे हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपाली मैम। थैंक सभी को ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखना चाहिए। आप बहुत अच्छे से समझाया। बहुत सुंदर ध्यान, गहरा ध्यान। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को, तारुषी, राजश्री, मधुलिन, सभी को दोबारा से थैंक यू। आते रहिएगा, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।